हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वारी एनर्जी आईपीओ की पहले दिन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोग को किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो जिस तरीके की जैसी पहले दिन जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग आगे की आप लोग की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम में जिस तरीके की जैसी प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है उसके अकॉर्डिंग क्या कुछ लिस्टिंग एंड मिलने की चांस यहाँ पे बन रही है और किस तरीके से आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। इस बेहतरीन आईपीओ में आप लोग को कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। यदि आप लोग जो मिस्टेक करने वाले होंगे उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे वारी एनर्जी आईपीओ को देखें तो आज ही आईपीओ ओपन हुई है। आज की यहाँ पे पहले दिन की समाप्ति इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो टाइम रखा गया था उसकी समाप्ति हो चुकी है। अब इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे कल दूसरा दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। वैसे जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग आज भी यदि आप लोगों ने अप्लाई किया है तो कोई बात नहीं है, कल भी अप्लाई कर सकते हो, परसों भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इस आईपीओ में देखा जाए तो कंपनी के फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। प्राइस बैंड की बात करें तो 1503 रुपये जो अपर प्राइस बैंड रखी गई है, इसी अपर प्राइस बैंड पे आप लोगों को शेयर एलोकेट होने वाली है। इसी अपर प्राइस बैंड पे शेयर यहाँ पे एलोकेट होगी और 9 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यदि आप लोग इस आईपीओ में यहाँ पे 9 इक्विटी से सिलेक्ट करते हैं और 1503 रुपये जो कंपनी की कट प्राइस है उसी को अप्लाई करते समय सिलेक्ट करते हैं तो कंपनी की इशू साइज की बात करें तो 4321 करोड़ की टोटल इशू साइज हमको देखने को मिल रही है। कंपनी की 4321 करोड़ की जो इशू साइज है उसमें यदि हम लोग डिस्कस करें तो फ्रेश इशू 3600 करोड़ है। कंपनी की 4321 करोड़ में से 3600 करोड़ की पैसा यहाँ पे कंपनी के पास जाने वाली है और 721 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। लगभग उनके पास पूरी तरीके से 48 लाख इक्विटी ऑफ शेयर उनके द्वारा सेल किया जा रहा है 721 करोड़ तक की वैल्यू की, तो उनके पास से पूरी तरीके से पैसे जाने वाली है। कंपनी के पास यहाँ पे 4300 जो 21 करोड़ की इशू साइज है इसमें से कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3600 करोड़ की अमाउंट जाते हुए देखने को मिलेगी। वैसे ज़्यादा पोर्शन फ्रेश इशू है, एक पॉजिटिव पॉइंट से इस आईपीओ के साथ जुड़ जाती है। बुकवेल इशू आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों जगह पर एक कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने की, तो शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग देख सकते हैं कि लगभग आपको इस आईपीओ की 29.55% यानी कि लगभग 30% की बात करते हैं तो लगभग आपको एंकर इन्वेस्टर को शेयर ऑलरेडी एलोकेट किया जा चुका है, जिसके बारे में हम लोगों ने सैटरडे वाली वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया था। क्यूआईबी के टीडी की बात करें तो 19.26 टाइम तक की आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 55,38,000 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे 19.26% यहाँ पे एलोकेट किया गया है। और एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 15% शेयर इनको एलोकेट करी गई है। उसमें से बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग 29,57,000 इक्विटी से 10% एलोकेट करा गया है। और स्मॉल एचएनआई 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे वाले की बात करें तो 5% यानी कि 14,15,982 इक्विटी शेयर एलोकेट की गई है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो लगभग रिटेलर्स कैटेगरी में 35% तक यहाँ पे एलोकेशन होने वाली है। लगभग 99,11,869 इक्विटी शेयर एलोकेट होते हुए देखने को मिलेगी। एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए देखा जाए तो लगभग 4,31,32,468 इक्विटी शेयर लगभग टोटल इशू साइज की 1.5% तक की शेयर एलोकेट होने वाली है। इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो लगभग एंकर इन्वेस्टर को कितने इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट करने के लिए ऑफर किया गया था तो लगभग 84,95,887 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। पूरी तरीके से एंकर इन्वेस्टर को 84,95,887 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया जा चुका है। 1277 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन में कई सारे यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की नाम देखने को मिली। बड़े यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, साथ साथ आपको टीआई की भी नाम इस कंपनी में देखने को मिली है। क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखा जाए तो पहले दिन यहाँ पे रिस्पांस नहीं देखने को मिल रही, लेकिन अदर कैटेगरी की बात करें तो सभी के तरफ से बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस देखने को मिला है। 55,38,000 इक्विटी शेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यूआईबी ने आज के डेट की समाप्ति के बाद लगभग 4,38,129 इक्विटी शेयर की बोली लगाया है। लगभग यहाँ पे 66 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में 0.08 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 7.93 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 8 गुना तक आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। लगभग 43,73,206 इक्विटी शेयर के लिए देखा जाए
तो एचएनआई ने लगभग आपको 3,46,63,212 इक्विटी शेयर की बोली लगाया, लगभग 5,209 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में 8 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। एचएनआई कैटेगरी में जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शानदार नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसमें यदि हम लोग बात करें तो बिग एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग आपको 7.24 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की जो अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें 7.24 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, जो कि शानदार रिस्पॉन्स रही। 29,57,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 2 करोड़ 14 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 3,216 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में 7.24 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 7.24 टाइम तक, यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस की पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर। कल के डेट में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग परसों यहाँ पे रिस्पॉन्स किस तरीके से कैसे रहती है, उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स निकल कर आते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो इस आईपीओ की स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में ज़्यादातर रिटेलर्स पार्टिसिपेट करते हैं देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि 2 लाख तक की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 9.36 टाइम तक आईपीओ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई 14,15,982 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए, लगभग 1,32,60,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1993 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 9 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 2 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे यहाँ पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें आप लोगों को रिटेलर्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिली। 1993 करोड़ की बोली ऑलरेडी इस आईपीओ में लग चुका है। वैसे देखा जाए छोटे रिटेलर्स की बात करें जिसमें 15,000 अमाउंट्स के सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, तो इस कैटेगरी में यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग देख सकते हैं कि 3.26 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 99,11,000 इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 3 करोड़ 23 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 4858 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 3.26 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। जिस तरीके से 3.26 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ मिल चुकी है। मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स का यूज़ कीजिए, इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में आप लोगों को ज़्यादा रहने वाली है। और यदि हम लोग बात करें एम्प्लॉय कैटेगरी की, तो यहाँ पे आपके पास फंड्स है, तो एम्प्लॉय कैटेगरी में आप एलिजिबल है तो लगभग 1.64 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 5 लाख तक की हमें यहाँ पे अमाउंट्स की बोली आप लोग लगा सकते हैं। और इस आईपीओ की टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 3.37 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 करोड़ 2 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 6 करोड़ 82,95,000 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग देखा जाए तो 10,264 करोड़ की बोली ऑलरेडी पहले दिन ही इस आईपीओ में लग चुकी है। जिस तरीके से जैसे इस आईपीओ में बोली लगी और लगभग 25 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में टोटल अभी तक आते हुए देखने को मिल चुका है। रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होगी। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके की जैसी अभी तक रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक होने की उम्मीद है। वैसे इस आईपीओ की बजाज फाइनेंस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को अपडेट आती है तो वीडियो के माध्यम से जरूर आप लोग को अपडेट करी जाएगी। वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो पहले दिन यहाँ पे अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हुए देखने को मिल चुकी है। कल भी अप्लाई कर सकते हैं, परसों भी अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स का यूज़ कीजिए ताकि आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ सके। इसकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो दोपहर में थोड़ी-सी इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्रेशर देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो फिर से 1515 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 1510 से 1515 रुपये पे ट्रेड कर रही है। लगभग 3300 ₹1300 से लेकर ₹315 तक की प्रॉफिट देखने को मिल रही है। लगभग 100% तक की प्रॉफिट, यानी कि 13,500 तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ₹13,590 तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से आप लोग को बनाकर देती हुई देखने को मिल रही थी। इस आईपीओ में आप लोग को अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए, और आप लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या नहीं, कमेंट्स करके बता सकते हैं, मुझे एक ओवरव्यू मिल पाएगा। और इस आईपीओ के बारे में टाइमली डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन से जुड़ी अपडेटेड वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहते हैं। सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।